बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम आज इसमें जानेंगे कि आखिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं और इनसे संबंधित इबारती प्रश्न अर्थात वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम ये भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आखिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। बच्चों, हमने फैक्टर पढ़ा हुआ है, किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं, आखिर उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर जब निकल आता है तो उन संख्याओं में से कौन सा फैक्टर्स या कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं उनको हम बाहर निकालेंगे और उनमें से हाईएस्ट कैसे बनेगा, अर्थात उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इस तरीके से उसका आंसर आ जाता है। अब सबसे पहले शुरुआत भी सवाल लगाने का जो तरीका है वो भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। आइए, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको हम समझें। 12 लिखा हुआ है, 12 के फैक्टर यदि हाँ आप निकालें, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताए, 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3। इसी तरीके से यदि हम 18 के फैक्टर निकालें तो होंगे 2 × 3 × 3। लिखने का तरीका आप यहाँ पर मेरा देख रहे होंगे कि चूँकि ये 2 2 दोनों में है इसलिए इसके नीचे 2 लिख दिया, इसके 3 के नीचे 3 लिख दिया, ये 3 एक्स्ट्रा था इसलिए इसको अलग लिख दिया। अब मैंने देखा दूसरे शब्द पे आ गए कॉमन। तो जब कॉमन फैक्टर्स देखे हमने तो 2 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है। यदि हम इन दोनों का गुणा करके जो आंसर आएगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, अर्थात ये कॉमन फैक्टर है। जब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 संख्याएं लेकर के एक एग्जाम्पल आपको बताया। आइए हम एक 3 संख्याएं लेकर के भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों, ये आगे क्लासेस में क्या, बल्कि जब आप बहुत बड़े बड़े कंपटीशन देते हैं, SSC या बहुत बड़े कंपटीशन देते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज़ पूछी जाती है। इसलिए ये बेसिक है। शुरुआत से यदि आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि HCF होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, निकालने के मेथड कौन कौन से हैं, तो आपको फिर आगे उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 56, 98 एंड 154, इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप स्टार्ट कर दिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले बताया फैक्टर्स, तो सबसे पहले 56 के हमें फैक्टर्स निकालना है। कौन कौन से होंगे, मैंने आपको बताया था कि 56 के फैक्टर्स निकालना पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, कैसे निकाला जाता है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि प्राइम जो नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स का भाग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम प्राइम नंबर्स का भाग देते हैं तो यहाँ पर भाग देने पर आता है 2 2 × 4 और 2 8 × 8, 14, 2, फिर यहाँ 7 और 7 का आया 1। तो हम तब तक भाग देते चले जाते हैं जब तक कि कोई प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं आ जाता है। बच्चों, वीडियो को मैं बहुत धीमी गति से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ समझ में आए और आगे आपको HCF को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से जब हमने ये देखा कि 56 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2, 2 एंड 7, जस्ट लाइक यू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 98। 98 के यार यदि आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो बच्चों सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं 2 से भाग जा रहा है तो आप 2 से दीजिए, तो 2 4 × 8, 2 9 × 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि वंस पर 9 रखा हुआ है। 3 से जाता है, ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब आता है 5 का नंबर,
5 से नहीं जाएगा। हमने एक बार आपको वीडियो, आप पिछले वीडियो में जाएगा, डिविजिबिलिटी जो मैंने बताई हुई है उससे तुरंत आपको पता चल जाता है कि इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। यदि आप भाग देने में लग गए तो आपको विलम्ब हो जाएगा और आपका सवाल में बहुत समय लग जाएगा। ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 4 13 का भाग नहीं जाता, 5 से नहीं होगा डिवाइडेड। अब आता है 7 का नंबर, तो 7 का जब भाग देंगे हम, 7 7 जा 49, अब फिर 7 से देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 98 का जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू, अब प्रयास करिएगा कि जो जिसके नीचे आता हो उसी को लिखिएगा, जैसे 2 इंटू 7 इंटू 7। आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनको इनके नीचे ही लिखना चाहिए, लेकिन फॉर योर, आपकी सुविधा के लिए, इस चीज़ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब अगला आता है 154। यदि आप इसके भी निकालें तो इसके फैक्टर आते हैं 2 7 11, 2 इंटू 7 इंटू 11 का कोई जोड़ा नहीं है इसलिए हमने इसको अलग लिख दिया। अब आप इसके कॉमन फैक्टर को यदि देखें तो बच्चों इस तरीके से लिखने में आपको तुरंत पता चल जाता है कि आखिर कौन सा फैक्टर्स हैं जो कॉमन हैं। आप देख रहे हैं ये जो फैक्टर्स हैं, ये 2 फैक्टर्स है, ये सब में है, ये 7 फैक्टर्स है, ये भी सब में है, तो कॉमन फैक्टर आ जाते हैं 2 और 7। व्हेन यू मल्टीप्लाई देम, जब हम इनका सबका गुणा कर देते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो भी हो, इन सब का गुणा करने पर जो संख्या आती है वही HCF कहलाती है। बच्चों इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा और अगले आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपको हल आपसे हो जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकालने के बाद उसमें से कॉमन फैक्टर्स लिखिए। जब हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे उसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट वाज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। धन्यवाद।